हेलो दोस्तों, आज हम सेकंड मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेकंड मैथ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा जो सेकंड मैथ में जो टॉपिक हैं उसमें है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला आता है। तो हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिभुज की। तो त्रिभुज की डेफिनेशन देखें तो त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी कि तीन भुजाओं से जो आकृति घिरी हुई होती है वो होता है हमारा त्रिभुज। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिमाप की और इसके क्षेत्रफल की। अब बात करें हम परिमाप की, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं त्रिभुज। तो इसमें देखो, यदि यह त्रिभुज हो या फिर कोई भी आकृति हो, तो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो उसकी जितनी भी उसकी भुजाएं होती हैं उन सब का योग कर दें तो हमें उस त्रिभुज की या फिर उस जिस भी आकृति का हम परिमाप निकाल रहे हैं उसका परिमाप आ जाएगा, यदि हम उसकी सारी भुजाओं का योग कर देते हो। और क्षेत्रफल, अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी आकृति, कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ हो, यानी कि चीज़ के अंतर्गत हम लेते हैं जैसे कि त्रिभुज हो गया, कोई बॉल, कोई भी वस्तु है हमारी, वो जिस जगह पर रखी है और वो जिसने सरफेस को घेर रही है वो उसका होता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो वो हो गया उसका एरिया। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम त्रिभुज की। तो हमारा टॉपिक है त्रिभुज। अब त्रिभुज को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं और एक कोण के आधार पर त्रिभुज। अब बात करते हैं हम सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज। जो हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं उसमें आता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। जैसे कि हम मान लिए कोई त्रिभुज ले लिया, जैसे कि ये वाला हमारा त्रिभुज है, माना इसकी ये भुजा x है, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो x x x तीनों इक्वल हैं। तो हम इस त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। हो गए समबाहु त्रिभुज। अब हमारा जो दूसरा त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जैसे कि कोई त्रिभुज है, इसकी x भुजा है, ये भी x भुजा है और ये y भुजा। जैसा कि इसके नाम से क्लियर होता है समद्विबाहु, यानी कि सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि हमने ये त्रिभुज लिया, इसकी ये भुजा x है, ये x है, ये y, तो इसकी ये दोनों भुजाएं तो समान हो गई और ये तीसरी वाली भुजा अलग हो गई। तो इस त्रिभुज को कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं तीसरे त्रिभुज की, वो है विषमबाहु त्रिभुज। अब जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी विषम, यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, विषम यानी कि अलग अलग, बाहु यानी भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये त्रिभुज है तो इसकी ये भुजा x है, ये भुजा इसकी y और ये भुजा है इसकी z। तो ये त्रिभुज होगा हमारा, कौन सा त्रिभुज होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं हम त्रिभुज के दूसरे टाइप के, कोण के आधार पर। अब त्रिभुज को कोण के आधार पर भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब तीन पार्ट्स के अंतर्गत हमारे कौन कौन से त्रिभुज आते हैं, जिसमें आते हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो तो होगा समकोण त्रिभुज। और जो न्यून कोण, यानी कि जिस त्रिभुज का कोण एक कोण नहीं, यानी कि जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम हो,
जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से कम हुआ वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक। एक कोण यानी कि मान लिया कोई त्रिभुज है, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये बात करें हम इसकी, जैसे हमारा एक त्रिभुज है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे कि हमारा ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। अब इसमें ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री, माना ए बी और सी, ये हमारा। तो इसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री। तो इस वाले त्रिभुज को हम कहेंगे कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। और इसी टाइप से हम जो हमारा कौन सा है, एक तो न्यून कोण त्रिभुज है, और एक होता है हमारा कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, हम सबसे पहले बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज की। अब इसमें मान लिया कि 90 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। वो 100 डिग्री का भी हो सकता है, वो 110 डिग्री का भी हो सकता है, वो 120 डिग्री का भी हो सकता है। यानी कि जिस त्रिभुज का जो एंगल है वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो हमारा वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से कम, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वह हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम बात करते हैं भुजा के आधार पर आने वाले त्रिभुज। जैसे जो हमने अभी पढ़ा है, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है उसमें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो हम इन तीनों त्रिभुजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहले आता है समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है उसका हमारा फॉर्मूला है क्या, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो यहाँ पे जैसे कि समबाहु, तो कोई भी हम ट्रायंगल ले या त्रिभुज ले, तो उस त्रिभुज की जो भुजा है वो समान रहेगी। तो इस पर माना जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक त्रिभुज ये है, तो मान लिया इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें तो हमें इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या दिया हुआ है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब हमें इस त्रिभुज की भुजा क्या दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो हम ये मान यहाँ पे रख देंगे, √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 9/4 √3। ये हो गया हमारे इसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि b/4 √4a² माइनस b²। किसकी बात कर रहे हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है इसमें ये ए तो हो गया जो हमारा त्रिभुज है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी जो दो भुजाएं समान है, दो भुजा जो समान है, तो ये तो हो गई ए। यानी कि जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल, ये ए और ये बी, तो ये वाला जो ए है ये तो हो गई जो दो भुजा समान है उसका मान हो गया। और ये बी और एक यहाँ पर है बी, तो ये हो गया जो तीसरी भुजा जो इन दोनों से अलग है। तो ये जैसे कि हम कोई एग्जांपल लें, मान लिया ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें तो b/4 यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और b की जगह यानी कि हमारा यहाँ पे b क्या होगा, b = 3 और a = 2। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू क्या है, 3, यानी कि 3/4 √4 इंटू ए का स्क्वायर, यानी कि ए हमें क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बी क्या दिया हुआ हमें 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको 3/4 √4 इंटू
2 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और हम इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 और यहाँ पे आ गया हमारा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो 7, तो 3/4 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को होता है √S × S-A, S-B, S-C। इस जो सूत्र को है, इस सूत्र को हम हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं। अब ये हीरोइन का सूत्र। अब बात करते हैं हम हीरोइन के यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S × S-A, S-B और S-C। ये होता है हमारा क्षेत्रफल। सब किसके क्षेत्रफल होता है? ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। विषमबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। तो हम अब एक त्रिभुज देखते हैं जैसे कि ये, तो इसकी ये A भुजा, ये B भुजा और ये C भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो हमें इस त्रिभुज से वो हो रहा है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज में ABC, तो इसमें ये जो फॉर्मूले में दिया गया है A, यहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे C, तो ये तो हो गई उस त्रिभुज जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं का मान। अब बात करते हैं कि यहाँ पे S है क्या। अब S को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। और हमने पढ़ा है कि किसी भी आकृति का या फिर त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि हम उसकी तीनों भुजाओं का योग कर दें, जैसे कि A, B और C। और हमारा S वो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है तो यानी हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परिमाप कितना आएगा? आधा। ये हो गया आधा परिमाप, यानी कि A + B + C/2। ये हो गया S की वैल्यू। और A, B और C के बारे में हम जानते हैं कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं। अब हम मान लो हम इस विषमबाहु त्रिभुज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है। इसकी मान है 1 सेंटीमीटर, इसका मान है 2 सेंटीमीटर और इसका मान है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता ही है कि √S × S-A × S-B × S-C। अब सबसे पहले हम बात निकालेंगे S की वैल्यू। S होता है हमारा अर्ध परिमाप और हम परिमाप निकाल सकते हैं किसी भी आकृति का, फिर त्रिभुज का। अब हम त्रिभुज देखो यहाँ पे इसका आयतन निकाले तो आयतन बोल दो या फिर परिमाप बोल दो। तो हम जैसे कि 1 + 2 + 3 और हमें निकालना है अर्ध परिमाप। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 + 2 + 1 हो गया 6 और 6/2। तो हमारी S की वैल्यू आ गई कितनी? 3। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। √3 × 3 - A। अब A माना ये वाली भुजा, माना ये B भुजा, माना ये C भुजा। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करें 3 - A और फिर S - B यानी कि 3 - B की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 और इंटू C। हमारा C क्या है? 3 - 3। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे कि 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। या फिर हम यहाँ पे जैसे कि इसकी तीसरी भुजा C, यानी कुछ भी वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं कोई भी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे।